आज बहुत से लोग बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से बहुत टूट चुके हैं। तनाव के कारण, चिंता के कारण, डर के कारण, अकेलापन के कारण, डिप्रेशन के कारण, निराश और मानसिक दबाव आज हर जगह बढ़ रहा है। युवाओं में, परिवारों में, विद्यार्थियों में और काम करने वाला हर एक व्यक्ति के जीवन में, यहाँ तक कि विश्वासियों के अंदर भी और सेवकों के अंदर भी तनाव बढ़ रहा है। लोगों के पास पैसा है लेकिन शांति नहीं है। सोशल मीडिया है लेकिन सच्चा संबंध नहीं है। मनोरंजन तो है लेकिन आनंद नहीं मिल रहा है। जानकारी तो खूब है लेकिन उनको सही दिशा नहीं मिल रहा है कि किस दिशा में हमको जाना चाहिए, जीना चाहिए। आज सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं प्रियो बल्कि मनुष्यों के मन के अंदर चल रहा है। तो आइए दोस्तों, आज हम सब लोग मिलकर मनन करेंगे कि मन की लड़ाई और तनाव और डिप्रेशन पर कैसे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। शैतान जानता है, याद रखिएगा, अगर मैं किसी व्यक्ति के मन को नियंत्रण कर लूं तो उसके जीवन को संपूर्ण रीति से नियंत्रण कर सकता हूं। इसी कारण आज लोग हर समय में चिंता करते रहते हैं, खुद को बेकार समझते हैं, है ना। कोई भी रात में ढंग से वो लोग नहीं सो पा रहे हैं, भविष्य के लिए डरते हैं, दूसरे से तुलना करने के लिए वो लोग हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, अंदर ही अंदर खोखले होते जा रहे हैं, प्रार्थना और वचन से तो काफी दूर जी रहे हैं। लेकिन बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर हमारे मन को नया स्वास्थ्य और मजबूत बनाना चाहते हैं प्रियो। रोमियो का 12वां अध्याय का 2 पद बताती है कि परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाता है। देखिएगा, परिवर्तन मन से शुरू होना चाहिए। मन अगर आराम है तो हमारा तन भी आराम रहेगा और हमारा विचार भी आराम रहेगा, हमारा घर परिवार भी आराम रह सकता है। मन जो सबसे बड़ा युद्ध का एक मैदान होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा मन ही सबसे बड़ा युद्ध का मैदान होता है। नीति वचन का 23वां अध्याय का 7वां पद बताते हैं कि क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसे ही वह आप है। जैसे आपके मन में विचार होता है, जैसे आप लोग सोचते हैं, वैसे आप होते हैं और आप बने रहते हैं। तो जैसा विचार करेगा ना, वैसे ही तेरे साथ होने वाला है। आपके विचार ही आपका जीवन के लिए एक सबसे बड़ी रास्ता होता है। शैतान सबसे पहले मन पर हमला करता है प्रियो, डर पैदा करता है, नकारात्मक सोच पैदा करता है, चिंता में डुबा देता है, भ्रम फैला देता है और निराशा को उत्पन्न करता है। प्रलोभन डालेगा, पूरी तनाव पैदा कर देता है हमारे जीवन में। उदाहरण के लिए हवा के जीवन को एक बार देख लीजिएगा। हवा के मन में पहले एक ऐसे शंका को शैतान ने डाला है ना। सही में अगर आप उस घटना को पढ़ेंगे तो हवा पहले अपने मन में ही हार गई थी। फिर उसने हारने की वजह से पाप किया। तो पाप के कारण कितना बड़ी समस्या आप लोग देख सकते हैं। शैतान ने उसके मन के अंदर एक ऐसे संदेह डाला, कि डाउट डाला, क्या सच में इस परमेश्वर ने इस बात को कहा इस फल को ना खाने के लिए। तो देखिएगा, जैसे उस विचार को डाला वैसे ही हवा के मन में एक बहुत बड़ी तनाव, एक डिप्रेशन, बहुत बड़े सवाल के साथ एक संघर्ष करना उसके जीवन में आरंभ हो गया है। सही में डिप्रेशन जो है अक्सर नकारात्मक विचारों में वो शुरू होता है। यही से शुरू होते होते और बड़ी मुसीबत को क्या करता है, वो फैला के रख देता है। याद रखिएगा, गलत सोच हमेशा गलत जीवन के लिए एक रास्ता दिखाता है, लेकिन एक नया मन अगर हो जाता है, बदला हुआ जीवन की ओर हमें रास्ता दिखाता है। इसको हमेशा याद रखिएगा। आखिर लोग तनाव और डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? अगर ये सवाल अगर हम खड़ा करते हैं या सवाल अगर हम मनों में अगर डालते हैं पहला उनके भविष्य का एक डर रहता है उनके जीवन में। सही में लोग चिंता करते हैं कि मेरा नौकरी का क्या होगा, मुझे पैसा कहां से मिलेगा, मेरा शादी कैसे हो जाएगा और मेरा स्वास्थ्य कैसे रहेगा, मेरा परिवार क्या हो जाएगा, मेरा भविष्य कैसे रहेगा, है ना। ऐसे बहुत सारे प्रकार के सवाल को उनके मनों में उठ खड़े करते हैं और यही चीज उनके जीवन में डर पैदा करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार का 6वां अध्याय का 34वां अध्याय में अतः कल की चिंता तुम लोग कभी मत कीजिएगा। यीशु ने खुद कहा कि कल की चिंता मत कीजिएगा। यानी कि मेरा जो कल परमेश्वर के हाथ में होना चाहिए, ना कि हमारे हाथ में, क्योंकि मेरा कल को मैं बदल नहीं सकता हूं। अगर
उस कल को अगर मैं परमेश्वर के हाथ में देता हूं, बहुत बेहतरीन रीति से परमेश्वर उसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसलिए केवल वही परमेश्वर बदल सकता है जो मेरा जीवन में, जो मेरा मालिक है, जो मेरा कल का, वही बदल सकता है। उदाहरण के लिए मार्था और मरियम का जीवन को देखते हैं तो वहां पर बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहते हैं कि मार्था को देकर, देखिए दो बहनें उनके परिवार में प्रभु यीशु मसीह गए थे। मार्था ने बहुत चिंतित थी कि मैं प्रभु यीशु मसीह कैसे खिलाना है, कैसे उसको खुश करना चाहिए, कैसे उसका खुश करूंगा तो वो मुझे आशीष देंगे। अलग अलग प्रकार का बहुत सारे चिंता में वो क्या कही थी, डूब गई थी प्रियो, याद रखिएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं उस जगह में रहकर, उस परिवार में होकर, दोनों के बीच में मार्था तो बहुत चिंता और परेशानी में थे, पड़ गई चुके हो। क्योंकि जबकि मरियम जो है यीशु के चरणों पर बैठकर बहुत शांत थी, उसको ना टेंशन है, ना भविष्य का डर है, ना डिप्रेशन है, ना कोई प्रकार का चिंता नहीं, क्योंकि उसको पता था कि मेरा परिवार अगर ढंग से रहना चाहिए, मेरा परिवार को चलाने वाले अगर यीशु होता है तो मेरा परिवार बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए कल का उसका भविष्य को, कल का दिन को उसने यीशु के हाथ में दिया। इसलिए वो निश्चिंत से प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ गए थे। हमें ये सीखना बहुत जरूरत होता है कि जब हम परमेश्वर से ज्यादा समस्याओं पर ध्यान देते हैं तब ही तनाव हमारे जीवन में बहुत सारा बढ़ जाता है। दूसरा, लोग इसलिए तनाव और डिप्रेशन में जाते हैं प्रियो, क्योंकि उनके अकेलापन और लोगों से तिरस्कार होने के कारण। सही में आज बहुत लोग अपने आप को महसूस करते हैं इस प्रकार से कि कोई मुझे नहीं समझता है, कोई मुझसे प्रेम नहीं कर सकता है, और मैं हमेशा अकेलापन में रहता हूं करके अपने आप में वो महसूस कर रहे हैं। जैसे एलिया के जीवन में भी ऐसे एक डिप्रेशन, एक तनाव उत्पन्न हो गया था, है ना। एलिया एक महान विजय के बाद, यानी कि आप जाके पढ़िएगा, अगर बाइबल जाके पढ़ते हैं तो राजाओं के पहला ग्रंथ का 17, 18, 19 अध्याय को पढ़िएगा कि एक क्या बोलते हैं, करमेल पर्वत में बाल देवताओं के नबियों के साथ, एलिया के साथ एक बहुत बड़ा वहां पर एक मैटर होता है। उसमें एलिया बहुत विजय हासिल करता है। उसकी एक प्रार्थना से आसमान से आग आकर वहां पे रहने वाले सारे वेदी को क्या करता है, जला डालता है। ये बहुत बड़ी विजय के बाद, ये सब विजय के बाद ये घटना जब इजबेल को पता चल जाता, आखिर में जब ये इजबेल उस एलिया को मारने के लिए प्लान करते हैं, तब एलिया कितना बड़ी डिप्रेशन हो गया, देखिएगा, इतना चिंता हो गई, इतना तनाव में पड़ गया। बाइबल बताता है कि तो राजाओं का पहला ग्रंथ का 19वां अध्याय का 4था पद बताता है कि परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक जाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपने मृत्यु को मांगी। सोच लीजिएगा, अपने मृत्यु को मांग रहा है। इतना बड़ी तनाव, इतनी बड़ी डिप्रेशन में, इतनी बड़े डर उसके जीवन में शासन कर रहा था। हाँ, ये यहोवा बस है, मुझे नहीं हो पाता है, अब मेरा प्राण ले लो, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। अपने आप को बोल रहे मैं अच्छा नहीं हूं, मुझे बस हो गया है, मेरा प्राण ले लो। तो इसीलिए ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमारे उनके जीवन में यही समझते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं अकेलापन हूं, मुझे कोई प्यार नहीं करता है बोल के। परमेश्वर ने क्या उस जगह में किया पता है? एलिया के साथ क्या किए होंगे? उस एलिया को एक अच्छा आराम की जिंदगी देते हैं। स्वर्ग दूत को भेजकर उसको रोटी और पानी दिलाता है परमेश्वर ने। एक स्वर्गदूत ने प्रेम से उसको उठाते हैं। देखिएगा, सहायता भेजने के बाद 2 बार रोटी और 2 बार पानी उसको मिलने के बाद, है ना, वो बल पाता है और वो लगभग 40 दिन और यात्रा करके होरे पर्वत पर आके पहुंच जाता है। सोचिएगा, एलिया के साथ परमेश्वर ने कितना भयंकर तरीके से उसको मदद करते हैं। एलिया तो डिप्रेशन में था। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर टूटे हुए लोगों को दोष नहीं देता। वो परमेश्वर हाथ नहीं छोड़ता है, बल्कि उन्हें पुनः स्थापित करता है और उठ खड़ा करता है, उनको बल देकर आगे बढ़ाता है। तीसरा, लोग हमेशा इसलिए तनाव में और डिप्रेशन में जाते हैं कि वो अपने आप को एक तुलना करते हैं सामाजिक दबाव से, और बहुत सारे परिस्थिति में अपने आप को किसी और के साथ क्या करते हैं, तुलना करते हैं, है ना। सोशल मीडिया के कारण लोग दूसरे से क्या करते हैं, अपने आप कितना तुलना करते हैं कि दूसरे के रूप अच्छा है, मेरा रूप अच्छा नहीं है, दूसरों का लाइफस्टाइल अच्छा है, उनके पास खूब पैसा है, वो ऐसे गाड़ी रखा है, ऐसे बंगला रखा है, ऐसे पढ़ाई किया है, तो मेरे पास उतना ऐसे लाइफस्टाइल मेरे पास नहीं है। दूसरे की सफलताओं को देखकर भी हम तुलना करते हैं। देखिएगा, सोशल मीडिया में आज वो रहेगा कि कल दूसरा व्यक्ति को
को देखेंगे। ऐसे अलग अलग दिनों में क्या करते हैं, अलग अलग व्यक्ति को जो उनके सफलताओं को देखकर भी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मैं क्यों सफलता नहीं पा रहा हूं, मैं क्यों इतना आगे नहीं जा पा रहा हूं, है ना। दूसरे की सेवा को देखकर भी हम तुलना करते हैं, उनकी चर्च बड़ा है, उनकी चर्च देखने में सुंदर है, वो बहुत डिजिटल है, उनके पास ज्यादा विश्वासी लोग आ जाते हैं। ऐसे किसी के साथ हम लोग तुलना करते हैं, इसलिए हमारे और मनुष्य के जीवन में डिप्रेशन आता है ना। दूसरे के जीवन शैलियों को देखकर हम अपने आप को क्या करते हैं, तुलना करते हैं कि उनके जैसे मुझे रहना चाहिए, उनके जैसे मैं कमाना चाहिए, उनके जैसे मेरा घर रहना चाहिए, उनके जैसे हम भी एक आराम की जिंदगी बिताना चाहिए, नौकरी रखना चाहिए करके हम हमेशा किसी और के साथ तुलना करते हैं। बाइबल बताता है कि कोरिन्थियों का दूसरा पत्रिका, पौलुस ने लिखा हुआ दूसरा पत्रिका कोरिन्थियों के लिए 10वां अध्याय का 12 पद में, क्योंकि हमें यह साहस नहीं कि हमने अपने आप को उनमें से ऐसा कुछ करके साथ गिने। सोच लीजिएगा, पौलुस ने कहा है कि हमने ऐसा काम नहीं किया, साहस नहीं किया कि ऐसा कुछ के साथ गिने, किसी के साथ हम लोग गिनकर उनके जैसे हम लोग नहीं गिने हैं, या उनसे अपने को मिलाए, यानी कि उन लोगों से अपने को मिलाए, उनके जैसे मैं रहना है, उनके जैसे मैं करना है, उनके जैसे मेरा पैसा रहना है, उनके जैसे आराम की जिंदगी रहना चाहिए करके कभी भी हम किसी और के साथ मिलाएंगे नहीं। जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं, अपनी प्रशंसा, लोग बोलते हैं कि मैं इतना कमा लिया, इतना सक्सेस हो गया और इतना मैंने कमाता हूं, मेरा नौकरी ऐसे अलग अलग लोग अपने अपनी प्रशंसा करते हैं ना, उनके साथ हम नहीं मिलाएंगे और अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। पौलुस बताता है कि जो व्यक्ति अपने आप को किसी और के साथ तुलना करता है, चाहे उसका नौकरी, उसका घर, उसका पत्नी, उसका खूबसूरत, उसका सक्सेस, उसका पैसा, उसका घर, उसका गाड़ी, उसके बंगला के साथ मेरे पास नहीं है, मैं ऐसे रहना चाहिए, अगर किसी के साथ तुलना करते हैं ना, वह मूर्ख आदमी है। तो किसी और के साथ तुम तुलना करने की वजह से ही आपके जीवन में बहुत सारे तनाव में आप जा रहे हो, डिप्रेशन में आप जा रहे हो। याद रखो, परमेश्वर ने हर व्यक्ति को अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग से बनाया गया है। हर एक व्यक्ति को अलग अलग जगह में परमेश्वर रखते हैं, है ना। दूसरे के साथ तुलना करेंगे, हर दिन हजारों लोग हमारे आसपास में घूमते हैं, किसके जैसे और किसकी तरह रहने के लिए कोशिश करेंगे, है ना। तो किन किन के साथ तुलना करेंगे और किन किन के साथ उनके जैसे बनने के लिए कोशिश करेंगे, इसलिए किसी दूसरे के साथ तुलना करना हमें बंद करना बहुत जरूरत होती है। तीसरा, लोग इसलिए बहुत तनाव और डिप्रेशन में जाते हैं प्रियो, परमेश्वर से वो दूर होने के कारण। सही में उनके जीवन में इतना सीक्रेट सिन रहता है ना, कि छिपा हुआ पाप रहता है, और कई सारे इतना अपराध करते हैं जो कानूनी का अपराध हो गया, यानी सरकार के विरुद्ध में भी, कानून के विरुद्ध में भी और दूसरे परमेश्वर के विरुद्ध में भी इतना अपराध, इतना पाप करते हैं। वो पाप बार बार उनको याद दिलाता रहता है कि तुम पाप किए हो, तो गलत किए हो। ऐसे पाप और अपराध के कारण वो डिप्रेशन में जाते हैं। बाइबल में कई सारे उदाहरण है प्रियो। दाऊद ने जब बेत्शेबा के साथ जब पाप किया ना, वो इतना तनाव में, इतना डिप्रेशन में चला गया ना, उसको बैठना सही से ढंग से नहीं, मतलब बेचैन हो गए थे जिंदगी में हो। इसलिए भजन संहिता का 32वां अध्याय का 3 पद में भक्त दाऊद बताता है कि जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई। यानी कि मैं जब तक चुप रहा ना, पाप करने के बाद जब चुप रहते हैं तो मेरा हड्डियां पिघल रहा है करके अपने कमजोरी के बारे में बात कर रहा है। इसलिए प्रियो, जब गुप्त पाप रहता है ना, या कोई भी अपराध करते हैं, उसको कबूल कीजिएगा, उसको आप मान लीजिएगा, आप क्षमा मांग लीजिएगा, ताकि आपका दिल आराम रहे, आपका माइंड आराम रहे, ताकि आप कोई प्रकार के तनाव और डिप्रेशन में नहीं जा सकते हैं। देखिएगा, परेशानी मन को पहचानना बहुत जरूरत होता है। हर समय वो डरते हैं, निराश में रहते हैं, गुस्सा करते हैं, अकेलापन में बैठते हैं, वो हमेशा अकेले रहते हैं, है ना, और नकारात्मक सोच विचार को हमेशा रखते रहते हैं, और आत्महत्या का विचार भी उनके आपके अंदर आ सकता है, किसी और के अंदर आ सकता है। शांति का एक अभाव उनके पास पूरा बिगड़ जाता है ना। आत्मिक कमजोरी उनके जीवन में हमेशा बना रहता है। इसलिए तो अब समझना ये जरूरत है कि अगर इस तनाव में अगर हम आ चुके हैं, या हम लोग डिप्रेशन में आ चुके हैं, तो इससे कैसे लड़ना चाहिए और कैसे हम इससे विजय प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि जो चीजें मैंने बताया ना, इन सारे चीजों में कोई ना कोई व्यक्ति जो मेरा आवाज को सुन रहे हैं, आप लोग फंस चुके होंगे। आपको इससे बाहर आना चाहिए, इससे विजय प्राप्त करना चाहिए, तब आप लोग चैन से रह पाएंगे, आपका परिवार अच्छा रहेगा, आपकी जिंदगी अच्छा रहेगा, आप आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो जहां पर आप खड़े रहेंगे वहीं पर आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगा।
पहला, परमेश्वर के वचन से अपना मन को भरना बहुत जरूरत है। अगर आप तनाव में नहीं जाना चाहिए, अगर आप तनाव आ चुके हैं, तनाव में, डिप्रेशन में आ चुके हैं, बहुत चिंता, डर और भयंकर परिस्थिति में आप फंसे हुए हैं ना, तो आपको अपने दिल में परमेश्वर के वचन से भरना बहुत जरूरत है। भजन संहिता का 119वां अध्याय का 11 पद बताता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो इसलिए अपना मन को कभी भी खाली मत रखिएगा, उसमें परमेश्वर के वचन को खूब भर के रखिएगा। परमेश्वर की हिम्मत की बातें, परमेश्वर की सलाह की बातें, परमेश्वर के वादे की बातों को पूरा भर के रखिएगा। क्योंकि यदि अगर आपके हृदय में अगर डर रहेगा ना, अगर डर बरकरार रखेंगे तो आप अपने जीवन में डर को ही बढ़ाते रहेंगे, डर ही आपके जीवन में पैदा होते रहेगा। यदि परमेश्वर के वचन को अगर आप लोग पूरे भर के रखते हैं ना, उसमें आपके अंदर से विश्वास बढ़ेगा, सही में विश्वास बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा, आपकी आशा जगेगी, आप आगे बढ़ेंगे। नहीं तो जो चीज भरे हुए है ना, वही चीज वो बाहर दिखाई देता है। यीशु के सबसे बड़ा गवाही है, जब शैतान ने आकर यीशु मसीह से परीक्षा लेना शुरू कर दिया, यीशु मसीह ने लड़ाई नहीं किया, मारपीट नहीं किया, बल्कि यीशु मसीह ने वचनों को इस्तेमाल किया। क्योंकि वचन जब हमारे हृदय में रहता है ना, वो वचन ही सही समय पर हमें सही सलामत से, परमेश्वर का वचन हमें अगुवाई करता है, परमेश्वर का वचन हमें सलाह देता है, परमेश्वर का वचन हमें रास्ता दिखाता है प्रियो। इसलिए पहला, आपके मन में परमेश्वर का वचन को भर के रखिएगा। दूसरा, चिंता नहीं बल्कि उसके लिए आपको प्रार्थना करने की बहुत आवश्यकता है। फिलिपियों का 4 अध्याय का 6 से लेकर 7वां पद तक पौलुस बताते हैं कि किसी भी बात की चिंता मत करो, चिंता मत करो। पौलुस ने कहा, यीशु ने कहा, कितने परमेश्वर के दासों ने कहा, किसी भी बात के लिए चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में कोई भी चीज है, हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। चिंता मत कीजिएगा, डरने की आवश्यकता नहीं। कल क्या होगा, पैसा क्या होगा, भविष्य क्या होगा, शादी क्या होगा, नौकरी क्या होगा, इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। हर बात को आप परमेश्वर के पास प्रार्थना में लेकर आइए, तब परमेश्वर की शांति, मनुष्य के जीवन में शांति चाहिए ना, चैन की जिंदगी चाहिए ना, परमेश्वर की शांति जो सारी समस्या पर है। हमारा समस्या तो बाहर ही है ना, कैसे शांति मिलेगा, कैसे हमारा जीवन आगे बढ़ेगा, ये समझ से बाहर है। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को ध्यान से सुनिएगा। जब प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख समर्पण करते हैं ना, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। देख रहे हैं ना, तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे विचार को, तुम्हारे प्लान्स को, तुम्हारा भविष्य को, तुम्हारा हर एक सोच को है ना, वह परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित रहेगा। जब परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, अगर वो भार को खुद लेकर अगर उसके लिए आप लड़ेंगे तो आप पूरा परेशानी रहेंगे, डिप्रेशन रहेंगे, तनाव में रहेंगे। आज हर एक जगह में ये नहीं मिला है, वो नहीं हुआ है, ऐसे लोग क्या कर रहे हैं ना, उसके लिए सुसाइड कर रहे हैं, उसके लिए अपने एक रास्ता ढूंढ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का रास्ता क्या है, कभी भी कोई भी जानने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप ऐसा ना रहें, परमेश्वर के हाथ में दे दीजिएगा, आपको सुरक्षित से परमेश्वर रखते हैं। तीसरा, इस डिप्रेशन से अगर बाहर आना है, उससे लड़कर विजय प्राप्त करना है, तो अपने विचारों को नियंत्रण रखिएगा। क्योंकि जब नियंत्रण नहीं रखेगा ना, शैतान क्या करेगा, आपके ऊपर वार करेगा। पौलुस का पत्री, कोरिन्थियों के लिए पौलुस का पत्री, दूसरा पत्री का 10वां अध्याय का 5वां पद बताते हैं कि इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, परमेश्वर के पहचान में विरोध उठती है, यानी कि अलग अलग प्रकार की भयंकर बातें हमारे मन में उठती है ना, उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। देख रहे हैं ना, हर एक भावना को कैद करना जरूरत है, कंट्रोल लेना जरूरत है, नियंत्रण रखना जरूरत है। एक साइकिल हम नियंत्रण में लेते हैं, एक गाड़ी हमारा नियंत्रण में रहता है, एक फ्लाइट हमारा नियंत्रण में रहता है, दुनिया का हर एक वस्तु हमारे नियंत्रण में रहता है। लेकिन हमारा जीव और हमारा मन के विचार क्या होता है ना, वो हमारे नियंत्रण में नहीं रहता है। हम कहां पर बैठ के क्या सोच रहे हैं, हम कहां पर बैठ के क्या कल्पनाएं कर रहे हैं, हमारा समझ से बाहर है ना, ये सारे चीज है, उसको नियंत्रण रखिएगा। जितना मेरा औकात है ना, उतना ही हम सोचना है, बिना उससे ज्यादा सोचना हमारे लिए मूर्खता होती है, और इसके कारण आप डिप्रेशन और तनाव में बढ़ते हैं। प्रियो, गलत विचारों को अस्वीकार करना चाहिए हमारे जीवन में। मैं बेवकूफ हूं, है ना, बहुत सारे लोग, मैं बेवकूफ हो गया, मैं अनपढ़ हो गया हूं, कोई मुझे नहीं समझता है, मैं हार गया हूं, मैं हार चुका हूं, मुझे कोई पसंद नहीं करता है, मैं अकेलापन हूं, सब लोग हाथ छोड़े। ऐसे गलत विचार मत कीजिएगा, क्योंकि
परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपके साथ बैठता है, परमेश्वर आपके साथ खाता है, परमेश्वर आपके अंदर रहता है, आप अकेला नहीं हो। लेकिन ऐसा विश्वास करो और ऐसे प्रकार के विश्वास को लेकर सोचिएगा, मैं परमेश्वर की अद्भुत रचना हूं, परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है, मैं मसीह में रहकर सब कुछ मैं कर सकता हूं। ऐसे प्रकार के सोच को आप करेंगे ना तो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। चौथा चीज यह है प्रियो, आपको जीवन में एक सांसारिक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा आपको विश्राम लेना जरूरत है। टेक रेस्ट, आपको थोड़ा विश्राम ले लीजिएगा। आप अच्छा एक नींद की जरूरत है इंसान को। जब भी देखो पैसा के पीछे दौड़ते हैं, पढ़ाई के पीछे दौड़ते हैं, जब भी देखो सक्सेस के पीछे दौड़ते हैं, दिन भर उसी के पीछे ढंग से हम लोग नहीं सो पाते हैं ना। उसके कारण भी हमारा माइंड इतना डिप्रेशन में, तनाव में चला जाता है, सोचते हैं सिर दर्द हो जाएगा, अलग अलग प्रकार की बीमारियां आ जाती है। इसलिए आपको परमेश्वर ने बताए हुए इस सृष्टि के इस सिस्टम में एक नींद को भी परमेश्वर ने हमें दिया है। प्रिय, रात इसलिए बना हुआ है कि हम थोड़ा सा रेस्ट ले लें। ढंग से लोग रेस्ट नहीं ले रहे, इसलिए लोगों को नींद नहीं रहने के कारण अलग अलग बीमारियां आ जाती है, किडनी फेल हो जाता है और बीपी, शुगर, अनेक प्रकार की बीमारियां फैल जाता है। इसलिए अच्छी नींद की आपको जरूरत है। शांत समय आपके लिए जरूरत है। आप शांत बैठकर कभी कभी मेडिटेट कीजिएगा, परमेश्वर के साथ समय बहुत जरूरत बिताइएगा, अकेलापन में बिताइएगा परमेश्वर के साथ। दोस्तों के साथ, सिनेमा, ये संसार के साथ खूब बिता चुके हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ बिताइए। थोड़ा सा रेस्ट, तुम्हारा माइंड को थोड़ा रेस्ट दे दीजिएगा, है ना। हमेशा पैसा, पढ़ाई, संघर्ष, है ना, कामयाबी और चांदी, सोना, इसके पीछे दौड़ दौड़ कर थकते हैं। इसका मतलब ये है कि तुम डिप्रेशन में जाते हो। आपका शरीर पर अगर आप ध्यान नहीं लगाएंगे ना तो बहुत मुश्किल आपको सामना करना पड़ता है। जब आपका शरीर आपकी साथ नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे संसार में। इसलिए शरीर पर आपको ध्यान रखना बहुत जरूरत है प्रियो। पांचवा विषय ये है कि अच्छे लोगों के साथ आपको संगति बनाना और उनके साथ जुड़े रहना बहुत जरूरत होते हैं। बुरे लोग भी अच्छे लोग हैं समाज में। आप हमेशा बुरे लोगों के साथ रहेंगे ना, आपके साथ बहुत क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अकेलेपन डिप्रेशन को बहुत बढ़ाता है। परमेश्वर कई बार लोगों के द्वारा हमें चंगाई देते हैं, लोगों के बातों के द्वारा चंगाई देते हैं, लोगों के द्वारा अच्छी सलाह देकर हमें आगे बढ़ाते हैं। गलातियों का 6वां देखो 2 पद बताता है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ। यानी कि यीशु ने और अपने यीशु मसीह के चेलों ने, पवित्र आत्मा ने मसीह लोगों को ये जिम्मेदारी दी, एक दूसरे के भार उठाइएगा। क्योंकि हम अच्छे लोगों के साथ संगति में रहेंगे, आत्मिक व्यक्ति के साथ संगति में रहेंगे, वह आपके मन को समझेगा, आपको एक हिम्मत की बातों को बोलकर आपके हौसला को बढ़ाता है। ऐसा बाइबल में कई सारे गवाहियां हैं, कई सारे चीजें प्रियो। जब आयुब के जीवन को देखिएगा, जब आयुब ने सब कुछ खो लिया तो बहुत परेशानी था और डिप्रेशन में चला गया था, है ना, तनाव में था। लेकिन कितने दोस्तों ने आकर उसको परेशानी किया, लेकिन परमेश्वर के ऊपर का भरोसा उसने कभी भी नहीं तोड़ा। दाऊद के जीवन देखिएगा, उसने रोया, टूटा, लेकिन आराधना करना नहीं छोड़ा। परमेश्वर के सम्मुख में जाकर आराधना किया, प्रार्थना किया और मजबूत होकर जिंदगी बिताया उसने। एलिय्याह को देखिएगा, उसने एक रानी को डर के मारे चला गया, लेकिन थक गया था, हार गया था, मरने के मृत्यु को उसने चाहा, लेकिन परमेश्वर ने उसे हिम्मत दिया और आगे बढ़ाया, है ना। यिर्मयाह को देखिएगा, है ना, उसका रोने वाला भविष्यवक्ता कहला गया है। इस भयंकर परिस्थिति में इन लोगों ने क्या कर दिया था, एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस चुके थे। दोस्तों, महत्वपूर्ण सीख हमारे जीवन में यही है कि दर्द महसूस करना कमजोरी नहीं होता है, परमेश्वर के पास आना ही विजय की एक शुरुआत होती है प्रिय, है ना। परेशानी मन के लिए परमेश्वर के कई सारे वादे हैं, है ना। मैं शांति देता हूँ, मैं सामर्थ देता हूँ, मैं दिलासा यानी कि कंफर्ट देता हूँ, मैं आशा बढ़ाता हूँ आपको, है ना। किसी भी हालत में आपको मैं हाथ नहीं छोड़ता हूँ करके परमेश्वर ने कितने वादा किया है। आपके तनाव और डिप्रेशन पर विजय पाने के लिए आपको हर दिन क्या करना पड़ेगा, कुछ कदम को उठाना आपके लिए जरूरत होता है। हर दिन प्रार्थना से शुरुआत कीजिएगा, बाइबल पढ़ के बाइबल को आप बोलिएगा अपने शब्दों से, अपने मुंह से, अपने जीभ से। प्रतिदिन परमेश्वर के सम्मुख में आराधना कीजिए, गीत गाइएगा। नकारात्मक चीजों को छोड़ दीजिएगा कि मेरे साथ क्या होगा, क्या होने वाला, ऐसे होगा क्या, ऐसे होगा क्या, ऐसे चीज छोड़ दीजिएगा। सकारात्मक चीजों को सोचिए और उसके बारे में बोलिएगा, यही चीज मेरे साथ होगा, और उसी के लिए परमेश्वर के सम्मुख में जाकर प्रार्थना कीजिएगा।
अगर किसी के साथ गलत व्यवहार हुआ है, गलत बोले हैं, तो तुरंत क्षमा कर दीजिए, नहीं तो आपके जीवन में वो बार बार आपके जीवन में वो बोलते रहेगा कि तुम गलत किए हो। अच्छे संगति बना के रखिएगा, पर्याप्त नींद कीजिएगा, शरीर में थोड़ा सा आराम ले लीजिएगा, धन्यवाद करना मत भूलिएगा, परमेश्वर हर चीज में धन्यवाद कीजिएगा, चाहे गरीबी, चाहे अमीरी, चाहे घटी, चाहे बड़ी, कोई भी चीज के लिए डरने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर को धन्यवाद करना सीखिएगा। हर दिन परमेश्वर पर भरोसा कीजिएगा, बल्कि अपने बल पर आप भरोसा मत कीजिएगा। आज बहुत से लोग अंदर से तो ये युद्ध का एक जंग में वो लड़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। आप लड़ रहे हैं, बहुत इतना बड़ा संघर्ष है, बाहर तो दिख रहा है कि बहुत अच्छे हैं, हंस रहे हैं, हमारे साथ घूमते हैं, लेकिन उनके जीवन में बहुत लड़ रहे हैं वो लोग, अकेले लड़ रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर आपको अकेला छोड़ना नहीं चाहते। अगर आप परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, वो आपको हाथ पकड़कर आगे बढ़ाएगा। शैतान आपके विचारों पर हमला कर सकता है, याद रखिएगा, आपके विचार, आपके सोच पर वो हमला कर सकता है, लेकिन वह उस मन को नहीं हरा सकता है जो परमेश्वर पर स्थिर है। अगर आपके मन परमेश्वर पर भरोसा है, आपके मन परमेश्वर पर स्थिर है, वो शैतान आपको किसी भी हालत में हरा नहीं सकते। भला वो जान सकता होगा, लेकिन कई सारे डिप्रेशन में लेके जा सकता होगा वो, लेकिन वो आपको जीतेगा नहीं, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर है। हो सकता है कि आपका मन युद्ध में हो, लेकिन आपका जीवन अभी भी परमेश्वर के हाथ में है। प्रियो, तनाव वास्तविक है, डिप्रेशन दर्दनाक है, लेकिन यीशु हर तूफान से बड़ा है जो आपके अंदर चल रहा है। मैं आशा करता हूं इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे, हिम्मत दे, आपका हर तनाव से परमेश्वर छुड़ा दे। मेरा दुआ यही रहेगा। गॉड ब्लेस यू। फिर से मिलेंगे।